लेकिन प्रीकॉल और मिंडा कॉप आज सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। मिंडा कॉप ने प्रीकॉल में हिस्सा खरीद लिया है, लेकिन दूसरी तरफ प्रीकॉल हिस्सा बेचने से इनकार भी कर रही है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है, पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, डिटेल्स सुबह से ही ये खबरों में है। दोनों स्टॉक्स यहाँ पर मिंडा कॉप जो है करीबन 15.7% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है और 209 के आसपास जो प्राइस पहले हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वही प्राइस पर ही यहाँ पर ये डील होती हुई दिख रही है। और इन्वेस्टमेंट्स आप देखिए, अमाउंट के हिसाब से 400 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, पर इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में ये कहा है कि ये एक मेयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये मेयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक जो सिनर्जी है वो निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सिनर्जी और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्विजिशन हुआ है लगभग मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 1.82 टाइम्स पर हुआ है और मिंडा कॉप का 1.58 टाइम्स ऑलरेडी मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। अगर आप 9 मंथ FY23 कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा वैल्यूएशन पर भी ये अधिग्रहण माफ कीजिएगा, ये जो ब्लॉक डील हुई है ये उतने महंगे वैल्यूएशन पर भी नहीं हुई है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, अगर आप सितंबर एंड में देखेंगे मिंडा कॉप का, तो लगभग 330 करोड़ रुपए का है। ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं लगभग 700 करोड़ रुपए के, बट लार्जली अगर आप देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट है 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट्स। तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं लग रहा है। वो क्यों नहीं लग रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मिंडा कॉप आप देखिए अप्रैल 2021 से लगातार स्ट्रेटेजिक या तो अलायंसेस कर रहा है या इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है अपनी ईवी का जो पोर्टफोलियो है, ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसको बढ़ाने के लिए। तो यानी कि चाहे वो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर 4 व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स, यहां पर लगातार ये अपने ऑटो कंपोनेंट्स उस कैटेगरी में बढ़ाने के लिए करार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर छोटे छोटे एक्विजिशंस करने की बजाय ये एक बारी में ही प्राइकॉल को हो सकता है आगे चलकर एक हॉस्टाइल टेकओवर करता हुआ नजर आए। और ये होते क्योंकि प्राइकॉल भी लगातार इस तरह की जो पार्टनरशिप्स हैं वो करते हुए नजर आए हैं पहले, तो एक बड़ा एक्विजिशन इनकी तरफ से होता हुआ दिख सकता है। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो स्पार्क मिंडा ग्रुप के CTO हैं सुरेश डी, वो पहले प्राइकॉल के R&D डिपार्टमेंट में भी काम करते थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक लिंकेज बैठ सकता है। ये साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो Q3 FY23 अभी नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए थे मिंडा कॉप ने, उनकी आय में जो इंफॉर्मेशन और कनेक्टेड सिस्टम्स है, उस ये जो डिवीजन है इनका, उससे लगभग 49% हिस्सेदारी इनकी आती हुई दिखी है। यानी कि जो ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट स्पेस था इनका, अब ये मूव कर रही है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेस पर, टेक्नोलॉजी ट्रेंड पर। और अगर ऐसा हो रहा है तो प्राइकॉल ऑलरेडी उसमें लीड ले चुका है। खासकर अगर आप TFT यानी कि जो डिजिटल क्लस्टर की हम बात करते हैं, जो स्पीडोमीटर्स वगैरह लगते हैं, उसमें प्राइकॉल की काफी बड़ी बादशाहत है। और खासकर 2 व्हीलर स्पेस में इनका ओवरऑल रेवेन्यू में से करीबन 70% रेवेन्यू आता है। तो इससे क्लियर कट ये लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी बड़ी सिनर्जी बन सकती है। और मिंडा कॉप की अगर आप ईवी कस्टमर्स देखेंगे 2 व्हीलर स्पेस में, उसमें एम्पियर, रिवोल्ट, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक सभी शामिल हैं। तो ये क्लियर कट आगे चलकर हो सकता है कि यहां पर जो प्राइकॉल का इन्होंने अधिग्रहण किया है, एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी और आगे के लिए जो बड़ा मार्केट ईवी के लिए डेवलप हो रहा है, फिर चाहे वो कोई भी सेगमेंट का हो, उसमें प्राइकॉल का अधिग्रहण करने के बाद इनको बड़ा फायदा मिल सकता है। नहीं कुशल, देखो प्राइकॉल वाले क्या कह रहे हैं, प्रमोटर वो क्या कह रहे हैं बताओ? वो ये कह रहे हैं कि हम हिस्सा बेचेंगे नहीं, हम नहीं बेचेंगे। और उन्होंने जो लिया उसके लिए क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं कह रहे। हाँ। और मिंडा वाले क्या कह रहे हैं? हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, हमारा फाइनेंशियल, कंपनी नहीं लेना चाहते। लग तो यही रहा है। तो फिर सिनर्जी कैसे आएगी? सर, सिनर्जी इसमें ये है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है और आगे के लिए ये जो ईवी पर फोकस कर रहे हैं, वो प्राइकॉल इनको दे सकता है। अच्छा, तो ये एक बड़ी सिनर्जी का पॉइंट इनके लिए बन सकता है। अच्छा, और वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई विशेष अधिकार भी नहीं चाहिए कि आप हमें कोई बोर्ड पे सीट अभी तो यही कह रहे हैं। अब हॉस्टाइल टेकओवर होगा तो ऐसे तो आके अपफ्रंट नहीं बोलेंगे, आई थिंक। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब 16% लेने के बाद आंख तो दिखाएंगी? लग तो ऐसे ही रहा है सर। अच्छा, ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग जो भी डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर मिंडा को अपने 16% हिस्सेदारी तो ले ली, और 16% को यूं ही नहीं लेता। बस ये वाला सेंटेंस काम का है। आपका जो सुबह का पॉइंट था ना कि ये जो पॉइंट आपने पकड़ा था कि जो प्रमोटर कह रहे कि हम हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे, तो मार्केट में तो है ही नहीं। हम नहीं बेचेंगे, बाहर से ले लो। तो 16 और 9%, 9-10% और हो जाए तो इनका ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है। करेक्ट। मिलेगा कहां से, वो वाली बात है। तो इंटरेस्टिंग है। प्रीकॉल और साथ ही मिंडा कॉप में ये दोनों डील, और दोनों डील में होने के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग आती थी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, मिंडा कॉप में तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी क्योंकि मिंडा कॉप ने स्टेटमेंट ही ऐसे दिए कि हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक नहीं है।
तो फिर स्ट्रेटेजिक नहीं होता, तो जो बेनिफिट आप लेना चाहते हो स्ट्रेटेजिक से वो फाइनेंशियल में नहीं मिलते। करेक्ट। दूसरा ये भी वो कहीं नहीं करेंगे और स्टेक बढ़ाएंगे या हॉस्टाइल करेंगे, हम प्रमोटर बनना चाहते हैं। तो मिंडा कोप के इन्वेस्टर्स को तो ये लगता है ना, ये जो कंपनी का बैलेंस शीट में कैश है वो चला गया, उधर एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में किसको इंटरेस्ट, चलो बेचो, ये हो गया। अब आओ प्रिकॉल की तरफ। प्रिकॉल 6% क्यों घटा है? पहली चीज तो ये डील उसी प्राइस पर हुई करेक्ट। जो मार्केट प्राइस थी। पिछले साल भर में 75% 80% बढ़ चुका है और लगातार बढ़ ही रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसी ट्रिगर की वजह से जो बढ़ रहा था वो हो गया। और तीसरी बात है कि इनके प्रमोटर भी कहीं ऐसा नहीं दिखा रहे कि आओ चलो भाइयों मिलजुल के कंपनी चलाते, थोड़ी आप स्टेक ले लो बाकी हम में, और इसको बहुत मजबूत करेंगे या कुछ और करेंगे, आपको हमको दोनों का साथ साथ फायदा होगा, ऐसा तो उन्होंने भी नहीं बोला। इसलिए दोनों का रिएक्शन बहुत जायज है। सुबह दोनों स्टॉक ऊपर थे, लगा दोनों को फायदा है। और जब ये सब इंटरव्यूज और स्टेटमेंट आए उसके बाद लगा कि दोनों के लिए ठीक है, हो गया जो हो गया, बात खत्म। अब जब तक नए डेवलपमेंट या इस पर क्लैरिटी दोनों मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आती कि वो कैसे देख रहे हैं, साथ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तब तक ये स्टॉक ऐसे ही ठंडे रहेंगे। ये है इसका पूरा का पूरा। इस पर एक चेक शरद सर से भी ले लेते हैं। शरद जी, हम आपका व्यू जानना चाहेंगे कि अब मिंडा कॉप क्या किया जाए? देखिए, ऑटो एंसिलरी पे जनरली हम लोग का व्यू काफी पॉजिटिव है, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके का रैंप अप ऑटो स्पेस में रहना चाहिए उसका फॉल थ्रू इफेक्ट आपको इन स्टॉक्स में भी मिलना चाहिए। और मिंडा और प्राइकॉल दोनों ही स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सॉर्बिटेंट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी आगे की काफी सबड्यूट हैं, तो वहां पे भी थोड़ी बहुत री-रेटिंग होने की गुंजाइश है। अगर ये सिर्फ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बोल के छोड़ देते हैं 15-16% की, तो मुझे लगता है मिंडा के लिए काफी निगेटिव होगा, प्राइकॉल के लिए इतना निगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आगे चल के और डेवलपमेंट्स ये आती है कि दोनों मर्ज करके एक स्ट्रॉन्गर एंटिटी बन के आते हैं, तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स के लिए री रेटिंग की काफी गुंजाइश बचती है। बट अभी एज ऑन डेट जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है दोनों के कंपैरिजन में प्राइकॉल प्रोबेबली इज अ बेटर बेट। ओके, फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से प्राइकॉल स्टैंड्स एन अपर चांस, लेकिन अब देखना होगा कि बाद में आगे जाके मिंडा कॉप के मैनेजमेंट की तरफ से या दोनों की तरफ से किस तरह के बयान निकल